हर दिन हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस से डील करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों स्टेट्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? एक तरफ है सॉलिड जो अपनी शेप को स्ट्रांगली होल्ड करता है, दूसरी तरफ लिक्विड जो कंटेनर के हिसाब से शेप चेंज करता है, और तीसरी तरफ गैस जो हर जगह डिफ्यूज हो जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस अलग कैसे होते हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि उनकी पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टीज जो हम अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे शेप, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, और कैसे ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करती हैं। फिर आएगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हम इन सब प्रॉपर्टीज को पार्टिकल लेवल पर एक्सप्लेन करेंगे, यानी हम देखेंगे कि इंटरपार्टिकल स्पेस, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे डिसाइड करती है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा। और एंड में आपको मिलेगा क्विक रिवीजन नोट्स, जिससे आप पूरा टॉपिक इजीली रिवाइज कर पाओगे। बिफोर वी स्टार्ट टू लर्न द टॉपिक, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स वी विल यूज। मैटर वो सब कुछ होता है जो मास रखता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी जिसका वॉल्यूम होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, व्हिच इज वॉल्यूम। एवरी ऑब्जेक्ट यू कैन सी, टच और फील इज मेड ऑफ मैटर, फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ टू द ग्राउंड बीनीथ योर फीट। सिंपल वर्ड्स में, आपके आसपास जो भी चीजें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो या फील कर सकते हो, सब मैटर हैं। जैसे टेबल, चेयर, बुक, वाटर, एयर, ये सब मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। इवन जो हवा आप सांस लेते हो वो भी मैटर है, क्योंकि उसका भी मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। रिजिडिटी। सॉलिड्स में एक टेंडेंसी होती है अपनी शेप और साइज को मेंटेन करने की, जब उन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। और क्योंकि ये डेफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए ये शेप चेंज करने के बजाय टूट भी सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी। किसी सब्सटेंस की एबिलिटी कि जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। जैसे गैसेस इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, जबकि सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। फ्लूइडिटी। किसी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो इजीली फ्लो कर सके और अपनी शेप चेंज कर सके, उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। लिक्विड्स और गैसेस फ्लो करते हैं, इसीलिए उन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसीलिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मैटर की स्टेट पर भी डिपेंड करती है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स सिर्फ अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़ा फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है। और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स कंप्लीटली फ्री होते हैं और हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल्स के साथ समझने की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डेफिनेट शेप। सॉलिड्स अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, जैसे एक ब्रिक या इरेजर। इनकी शेप फिक्स्ड होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओ तो ये ब्रेक हो सकते हैं, जैसे ग्लास टूट जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, जैसे एक बुक या मोबाइल फोन। आप इजीली बता सकते हो कि ये कहां से स्टार्ट और एंड हो रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी, फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, चाहे आप उन्हें किसी भी कंटेनर में रखो, जैसे स्टोन, उसका साइज सेम ही रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स को कंप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जैसे आप एक आयरन रॉड को दबाकर छोटा नहीं कर सकते। और लास्ट, रिजिड नेचर। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, मतलब ये इजीली बेंड या फ्लो नहीं करते, जैसे वुडन टेबल अपनी पोजीशन और शेप को स्ट्रांगली होल्ड करता है। इसलिए सॉलिड स्ट्रांग, स्टेबल और फिक्स्ड नेचर के होते हैं। आप समझते हैं लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल्स के साथ। शेप। लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये कंटेनर के शेप को ले लेते हैं। जैसे पानी ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा।
डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। लिक्विड्स की बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती जैसे सॉलिड्स में होती हैं, लेकिन फिर भी एक विजिबल सरफेस होता है, जैसे पॉन्ड में पानी का अपर सरफेस क्लियरली दिखाई देता है। फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, चाहे आप पानी को ग्लास से बोल में डालो, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, जैसे आप पानी से भरे बंद पिस्टन को दबाना नामुमकिन है। फ्लूइडिटी। लिक्विड्स इजीली फ्लो करते हैं, जैसे मिल्क या वाटर इजीली एक कंटेनर से दूसरे में फ्लो कर जाते हैं। रिवर्स में पानी अपने आप फ्लो करता है। पार्टिकल अरेंजमेंट एंड फोर्स। लिक्विड्स के पार्टिकल्स सॉलिड से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी सॉलिड से कम होती है, इसीलिए वो मूव कर पाते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड्स के पार्टिकल्स बाउंड्रीज के अंदर रहकर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसीलिए लिक्विड्स फ्लो करती हैं। इसीलिए लिक्विड्स में एक बैलेंस होता है, न सॉलिड्स की तरह कंप्लीटली रिजिड और न गैसेस की तरह कंप्लीटली फ्री। अब एक एक करके समझते हैं गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले शेप। गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये जिस कंटेनर में होती हैं उसी का शेप ले लेती हैं। गैसेस पूरे कंटेनर को फिल कर देती हैं। जैसे अगर आप एक रूम में परफ्यूम स्प्रे करो तो उसकी स्मेल पूरे रूम में धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट है बाउंड्रीज। गैसेस की कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती, ये फ्रीली स्प्रेड होती हैं और उनका कोई फिक्स्ड सरफेस नहीं होता। और वॉल्यूम। गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ये अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग एक्सपैंड हो जाती हैं। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स में गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। गैसेस इजीली फ्लो करती हैं, जैसे एयर हर डायरेक्शन में मूव करती रहती है। लास्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी लूजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स कंप्लीटली फ्री होते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसका स्मोक हवा में हर तरफ फैल जाता है। इसीलिए गैसेस कंप्लीटली फ्री, फास्ट और हाईली स्प्रेडेबल स्टेट होती हैं। अब हम कंपेयर करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और पार्टिकल लेवल रीजन आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है क्योंकि उनके पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशंस पर टाइटली पैक्ड होते हैं और तीनों स्टेट्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है, जिस वजह से ये पार्टिकल्स आपस में टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये कंटेनर का शेप ले लेते हैं क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स विद इन द बाउंड्री मूव करते हैं। इसीलिए लिक्विड्स कंटेनर की बेस से शेप लेते हैं और अपर सरफेस क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। गैसेस की कोई शेप नहीं होती, पार्टिकल्स कंप्लीटली फ्री होते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। सॉलिड्स की क्लियर बाउंड्रीज होती हैं ड्यू टू फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड्स में एक विजिबल सरफेस होता है, लेकिन बाउंड्री सॉलिड्स जैसी फिक्स नहीं होती। गैसेस की कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती क्योंकि गैस पार्टिकल्स हर जगह स्प्रेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम फिक्स्ड या नहीं। सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है क्योंकि शेप फिक्स होती जैसे पहले बता चुके हैं, इसीलिए डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। और लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। रीजन है कि पार्टिकल्स विद इन द बाउंड्री फ्रीली तो मूव कर सकते हैं, लेकिन इंटर पार्टिकल फोर्स इतना होता कि पार्टिकल्स बाउंड्री को एस्केप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसके ठीक विपरीत गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और एक्सपैंड कर जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी स्टेट में मैटर कंटेनर को फिल करता है या नहीं। सॉलिड्स कंटेनर को फिल नहीं करते, अपनी शेप मेंटेन करते हैं। लिक्विड्स कंटेनर का बेस फिल करते हैं। गैसेस पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती हैं क्योंकि पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स की डेंसिटी मॉडरेट होती है क्योंकि सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल कंपैरेटिवली ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ही नहीं, जिस वजह से अगर सॉलिड पर प्रेशर डालते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होता, जिस वजह से कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है।
लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। सेम रीजन जैसे पहले बताया है, इंटरपार्टिकल स्पेस गैसियस स्टेट के कंपैरिजन से तो बहुत कम होता है, तो जाहिर है सेम रीजन से कंप्रेसिबिलिटी भी कम होगी। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच बहुत स्पेस होता है। अब रिजिडिटी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, शेप भी फिक्स्ड होती। अगर सॉलिड पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो शेप नहीं चेंज होता बल्कि ब्रेक हो जाता है, इसलिए सॉलिड्स रिजिड होते हैं। लिक्विड्स और गैसेस फ्लूइड्स होते हैं, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए फ्लो पॉसिबल होता है। लास्ट में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करते हैं। सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड्स में मॉडरेट होती है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूव करते हैं।